नमस्कार, मैं हूं रोहित। खबर एचपी में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजनीति से संन्यास ले सकती है सोनिया गांधी, रायपुर अधिवेशन में दिए रिटायरमेंट के संकेत। विरासत में सत्ता तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं, सदन में अखिलेश यादव पर बरसे योगी आदित्यनाथ। दफ्तर की डिनोटिफिकेशन पर अब जिलों में हल्ला बोलेगी भाजपा, विरोध रैलियां करेगी पार्टी। जवाली में गज खट का सीना छलनी करने वाले नपे, पुलिस ने जब्त किए 3 जेसीबी और 3 टिपर। एचआरटीसी के 3661 चालकों की सीनियोरिटी लिस्ट तैयार, 20 दिन में दर्ज करवानी होगी आपत्तियां। अब चलिए बढ़ते हैं हिमाचल के आज की 15 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम अनुबंध आधार पर भरेगा चालकों के 276 पद। हिमाचल पथ परिवहन निगम अनुबंध आधार पर चालकों के 276 पद भरेगा। इसके लिए 10वीं पास योग्यता के साथ वैध लाइसेंस और भारी वाहन चलाने का 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों के आवेदक 7 मार्च और जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले आवेदक 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एचआरटीसी के बेड़े में प्रदेश भर में खाली पड़े चालकों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग के 98 पदों में से सामान्य वर्ग से 27, सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के 13 पद, सामान्य वर्ग खिलाड़ी के 7 पद, अनुसूचित जाति के 50 पद, अनुसूचित जाति बीपीएल के 9, अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के 5 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 28 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल के 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड 4 पद भरे जाएंगे। संबंधित विषय में टेट पास है तो टीजीटी पदनाम, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए स्पष्ट आदेश। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब संस्कृत और हिंदी विषय में एलटी और शास्त्री का टेट ही मान्य होगा और इसी आधार पर इन शिक्षकों को टीजीटी पदनाम मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि दरअसल कई जिलों में इस बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि यदि टीजीटी का पदनाम चाहिए तो टीजीटी का ही टेट होना अनिवार्य है, लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि आदेशों में कहा गया है कि टीजीटी पदनाम के लिए शास्त्री और एलटी अभ्यर्थी जिनके पास टेट और बीएड की योग्यता है उन्हें यह पदनाम दिया जाएगा। यानी टीजीटी पदनाम के लिए विषय अलग होंगे, लेकिन टेट की मान्यता संबंधित सब्जेक्ट की ही होगी। गौर रहे कि राज्य के सरकारी स्कूल में सभी एलटी, शास्त्री और संस्कृत शिक्षकों को टीजीटी पदनाम देने की घोषणा बीजेपी सरकार में हो चुकी थी, लेकिन उन्हें यह पदनाम किस आधार पर मिले इस बारे में स्पष्ट आदेश नहीं थे। इसके लिए टेट किस विषय का माने जाए इस बारे में भी निर्देश जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में साफ आदेश जारी किए हैं कि अपने सब्जेक्ट में यदि टेट क्लियर किया है तो उसे टीजीटी का पदनाम दिया जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए हो जाए तैयार, जाने पंजीकरण की तिथि। जी हां, जून में होने वाली सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए इस बार पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी। वहीं परीक्षा को पास करने वाले युवा ही भर्ती रैली में भाग ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि सेना की अप्रैल में होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 15 मार्च तक पंजीकरण किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगी। वहीं पूरे प्रदेश में इसके लिए 176 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि हिमाचल में 9 जगह परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क के लिए मिला 225 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान। हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग से राज्य के बल्क ड्रग पार्क को ऊना के सामान्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। यह सहायता अनुदान केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में अधिसूचित बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रदान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के गठन और सहायता अनुदान प्राप्त होने पर खुशी जताते हुए कहा कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और इससे राज्य के फार्मा परिस्थितियों की तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जल शक्ति विभाग ने निकाले 169 आउटसोर्स कर्मचारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग धर्मपुर मंडल में कार्यरत 169 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों को पूर्व सरकार ने रखा था, वही बीते 4-5 साल से सेवाएं दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि निकालने से पहले उन्हें नोटिस भी नहीं दिए गए। फोन पर बताया जा रहा है कि उनका अनुबंध खत्म है और उस सरकार से कोई आदेश नहीं आए हैं कि उनका एग्रीमेंट आगे बढ़ाना है। वहीं ठेकेदार का टेंडर 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है। गोविंद सागर झील में हुनर दिखाएंगे देश भर के 400 खिलाड़ी। जी हां, ऊना जिले के अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में 2 से 6 मार्च तक राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिलेगा। जिले के विकसित हो रहे पर्यटन स्थल अंदरौली में पहली बार अखिल भारतीय पुलिस की जल क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ खिलाड़ी विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मिले हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, जाने क्या हुई चर्चा।
जी हां, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे पर उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला ने पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। वहीं देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेकर चर्चा हुई। हिमाचल सीएम की पत्नी के भाई विवादों में घिरे, पंचायत प्रतिनिधियों ने लगाए मारपीट के आरोप, बहस का वीडियो सामने आया। जी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साले विवादों में घिर गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत नलसुहा के उप प्रधान मुख्यमंत्री के रिश्तेदार व प्रधान के पति के साथ कहासुनी हो रही है। बीजेपी एमपी सुरेश कश्यप का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा बैठक में बगैर ग्राउंड रिपोर्ट लिए न आए। जी, हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। दिशा की बैठक में सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अगली बार बैठक में बिना ग्राउंड रिपोर्ट के न आए। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा कि अधिकारी टारगेट फैक्ट्स बताने के बजाय वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। रायपुर में सीएम सुक्खू का बयान, बीजेपी की हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराया। जी हां, रायपुर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में 97% आबादी हिंदू है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष हिमाचल से हैं, लेकिन 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हरा दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान यह बात कही। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित, बोले सरकार ने ओपीएस की बहाल, अन्य वादे भी होंगे पूरी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य बड़े नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे हैं। वहीं अधिवेशन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबोधन दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अपने 1,36,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। यह कांग्रेस सरकार के चुनावी वादों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए सभी वादों को पूरा करेगी। हिमाचल सीमेंट विवाद खत्म होने पर हिंडनबर्ग के फाउंडर ने किया ट्वीट, ट्रक ऑपरेटर्स को दी बधाई। हिमाचल में सीमेंट विवाद को सुलझाने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वरदान साबित हुई है। रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह की कंपनियों के स्टॉक बुरी तरह से गिर गए थे। वहीं गौतम अदानी रिपोर्ट आने से पहले दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उसकी कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यह वही समय था जब हिमाचल में सीमेंट विवाद चरम पर था। वहीं आपको बता दें कि अदानी समूह पहले 6 माह तक अपनी सीमेंट फैक्ट्रियां बंद करने की बात कर रहा था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद से अदानी समूह भारी दबाव में था, जिसके चलते अदानी समूह को ट्रक ऑपरेटरों के साथ समझौता करना पड़ा। चंबा होली मार्ग पर भूस्खलन, भरभरा कर गिरा पहाड़, यातायात बहाल करने में जुटा विभाग। जी हां, जिले के चंबा होली मुख्य मार्ग पर शनिवार दोपहर बाद भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस दौरान कोई भी वाहन सड़क से नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। चलिए वही आपको बता दें कि बहरहाल लोक निर्माण विभाग ने सड़क को यातायात के लिए बहाल करने का काम आरंभ कर दिया है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में 5G तकनीक का होगा व्यापक इस्तेमाल। जी, हिमाचल प्रदेश में 5G से प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत होगी। वहीं हिमाचल सरकार पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बागवानी, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करेगी। वहीं हिमाचल में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो गई है। अब सरकार इसके व्यापक इस्तेमाल को लेकर विचार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग का शुभ आरंभ करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य के लिए 5G सेवा शुरू की। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को तीव्र गति से अविलंब, निर्बाध और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली उपलब्ध कराएगी। वहीं प्रदेश में 5G तकनीक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि सभी अत्याधुनिक 5G सेवाएं विभिन्न प्रकार के सेंसर और उपकरणों के माध्यम से लोगों को संचार के अत्याधुनिक अनुभवों से परिचित कराएगी। चलिए वह चलते हैं आज की आखिरी खबर। कुलदीप पठानिया बोले, केंद्रीय कांगड़ा सहकारी बैंक में जल्द ही की जाएगी नई भर्ती। जे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को लाभ लाने के प्रयास किए जाएंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आगामी दिनों में कदम उठाए जाएंगे। वहीं बैंक की कई ब्रांच में कर्मचारियों की कमी है और कर्मचारियों पर कार्य का अधिक बोझ है। वहीं प्रदेश के केंद्रीय कांगड़ा सहकारी बैंक में जल्द ही नई भर्तियां की जाएगी। यह बात हमीरपुर पहुंचे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कही। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।